न्यू टॉपिक जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें टॉप सुपर जो इम्पोर्टेंट है, जो हॉट हेडेड क्वेश्चन है, वो टॉप जो 100 मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, इवन यूपीएससी में भी इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और मतलब ओवर जितने भी एमपी पीसीएस बीपीएससी सब में से कंपाइलेशन है सबका। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई भी एग्ज़ाम होगा, जैसे चाहे एएमसीआरई हो गया या एसएससी हो गया या कोई एलएलबी के पेपर हो गए, तो इससे बाहर कुछ आने वाला है, क्योंकि ये मोर देन इनफ है। मतलब इससे ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं है। हाँ, अगर मैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस की बात करता हूँ तो फर्दर थोड़े और लेवल के अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता है कि इस लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इस साल यूपी पीसीएस में थोड़ा कम डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो एक्सेप्ट फॉर यूपीएससी ये सारे एग्ज़ाम के लिए मतलब मोर देन इनफ है। तो आज ये हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको जितना भी हो सकता है उतने बार रिवाइज कीजिएगा। मैं इसको कंप्लीट करके आप लोग को फिर इसमें जो प्रॉब्लम होंगी आप ये बताइएगा। तो क्वेश्चन वन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। उसके बाद से क्वेश्चन टू है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी होंगे। आप ये बताइए इनका टेन्योर क्या था, और इन्होंने इनके एरा में दो और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, तो क्या था? तो आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो इससे ये पता चलेगा कि आपने पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं होगा तो फिर अगले वीडियो में आप मतलब आप मैं अगर इसके बाद से फिर जब पार्ट 2 बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। और उसके बाद से इन विच ईयर वाज द पिट इंडिया एक्ट इनएक्टेड? तो ये 1784 है। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन टेन्योर वाज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो जुडिशल इक्वालिटी की मतलब इसमें यह था कि जो जो जज रहेगा वो इक्वली, मतलब चाहे वो इंडियन सिटीजन्स रहें चाहे यूरोपियन, वो सबको ही मतलब सजा दे सकता है इक्वली। मतलब तो वो लोग अपने आप को ऊंचा समझते थे। वो लोग समझते थे कि वी आर फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मैन या वुमेन। तो हमें इक्वली कैसे वो दिया जा सकता है, हम दोनों लोग के लिए इक्वल लॉ कैसे हो सकती है? तो ये चीज़ था। उसके उससे था, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट? तो ये सैयद अहमद खान है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसमें बनाने का इनका सबसे बड़ा हाथ है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1925 सॉरी 1905 वर अनल्ड इन विच ईयर? तो ये 1911 हुआ था। और इसी के टाइम में दिल्ली दरबार भी हुआ था, और उस समय ही मतलब इसी टाइम में जो कलकत्ता से कैपिटल चेंज करके दिल्ली किया गया था। द होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय विच टू लीडर्स? तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो टोटली महाराष्ट्र की इसको लेके मतलब इनका वो था कि महाराष्ट्र और सबॉर्डिनेट एरियाज जैसे गुजरात हो गया ये, लेकिन एनी बेसेंट का ऑल इंडिया पैन इंडिया मतलब था। तो उसके बाद से फिर द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वाज रिलेटेड टू, तो ये इंडिगो प्लांट वर्कर हैं। मैं उनका पहला नाम बोल रहा हूँ, गांधी जी उनके ही बुलाने पे गए थे। उनका लास्ट नाम शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला है गेस, नाम अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ, तो ओटोमन कैलिफेट थे, जो जैसे ओटोमन अम्पायर है जो आज के टाइम में टर्की जाना जाता है, उसके अंपायर को हटा दिया गया था बाय द ब्रिटिश। तो इसके अगेंस्ट भी किया गया था ये। उसके बाद से फिर साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर। द दांडी मार्च इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी वाज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर था, कि इसमें जो स्पेशल जैसे शुरू किया गया था फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स डिफरेंट, वो उनके लिए शुरू किया गया था वोटिंग का सिस्टम। तो वो उसके खिलाफ थे महात्मा गांधी। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इन इंडिया इन विच ईयर? तो 1942 है। ईयर ज़रूर याद रखिएगा, ईयर बहुत कंफ्यूजिंग होता है। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 प्रपोज्ड तो फेडरल स्ट्रक्चर विथ वीक सेंटर?
द माउंटबेटन प्लान बिकम द बेसिस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो राजा गोपालाचारी होंगे। और अगर आपसे मतलब इंडियन नहीं होगा तो माउंट बैटन होगा। मतलब हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये होगा माउंट बैटन। लेकिन इंडियन अगर पूछा हुआ है तो राजा गोपालचारी होगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वॉज एडवोकेटेड बाय, तो अरविंदो घोष थे। अगस्त ऑफर ऑफ 1940 वॉज मेड बाय तुलोंग लिथिनगो हो गए। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो ये सैन फ्रांसिस्को होगा। द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फॉर्म्ड बाई, तो सुभाष चंद्र बोस होगा। ऑल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये 1906 होगा। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो आपको ये पता ही होगा कि सूरत जो स्प्लिट हुआ था 1907 में, उसी का फिर मर्जर हो गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और अच्छा, इसमें कोई ये भी दिया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल 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 इंडिया मुस्लिम। नहीं, मतलब इस ये पूरा वर्डिंग एक तरीके से वो नहीं होगा। मतलब एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही इन लोग के बीच हाँ हुआ था कि मतलब अब ये लोग साथ साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ हुई थी कि सूरत स्प्लिट के बाद मतलब पहली बार एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे वो साथ में आए थे। ये उनके उनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये 1885 होगा। विच वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये WC बनर्जी होगा। द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाई, तो बाल गंगाधर तिलक होगा। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी इन द इंडियन प्रोविंसेस? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 होगा। Who among the following led the salt सत्याग्रह in 1930 in तमिलनाडु? तो ये होगा राजा जी इनको कहते थे, राजा गोपालाचारी, जो हम लोग के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। द रोतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो थॉमस मुनरो होगा। विच रिवोल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद द काकोरी कंस्पिरेसी केस? तो राम प्रसाद बिस्मिल होगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च, आप ये बताइए कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ पे किस जेल में फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए इससे पता चलेगा कि आप पढ़ाई का आपका लेवल कहाँ तक है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो 1942। और क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन किसने दिया था, ये आप बताइए। और क्विट इंडिया मूवमेंट पे एक रेडियो शुरू हुआ था, उस रेडियो को शुरू करने वाला कौन था या थी? आप ये बताएंगे। हु वॉज द, और ये क्वेश्चन बताइए, और नहीं आता तो सर्च करके बताइए, क्योंकि इससे ना फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वहाँ पे बैठ के अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एम्बेरस मत होइएगा कि आपको आ नहीं रहा है, क्योंकि आप जब आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है तो ही आप उस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर नहीं आता है तो देख के आप मैसेज कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब उसको वो आपका हमेशा के लिए वो देखिएगा, कभी आपको फिर भूलेगा नहीं। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर? तो ये क्लैम्सफोर्ड होगा। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर? तो ये 1757 होगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां होगा? तो राजा राम मोहन राय होगा। इनके खिलाफ ही सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई थी। और ये मॉडर्न उसमें थे कि ये मतलब इनका ये कहना था कि मूर्ति पूजा और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये मतलब अर्ली चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी थे। तो कई चीज़ें थी जो कि। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे। विच गवर्नर जनरल अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती? तो ये आपको बताया ऊपर, ये भी बताया विलियम बेंटिक थे, लेकिन ये राजा मोहन राय के थ्रू शुरू किया गया था। द परमानेंट सेटल सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। हु गेव, लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ मतलब सिविल सर्विसेज भी माने जाते हैं। हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये महात्मा गांधी थे। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय द गांधी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। द आज़ाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड बाई, तो ये होंगे सुभाष चंद्र बोस होंगे। हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929? तो ये होंगे जवाहरलाल नेहरू। और इसी में हम लोग मतलब पूर्ण स्वराज की कल्पना की गई थी हम लोग के थ्रू, और हम लोग ने झंडा फहराया था अपना।
द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड, ये भी मैंने आपको बताया ऊपर कि 1929 के लिए था। हु हु स्टैब्लिश द शोधक समाज, तो ये ज्योतिराव राव फुले होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पैरियट्स बाय गांधी, तो ये बाल गंगाधर तिलक होंगे। द फेमस दांडी मार्च बिगन एट, तो ये 12 मार्च 1930 होगा। जो डेट होगा वो याद कीजिएगा कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डेट्स, और अगर आपको डेट्स याद हो गए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद से फिर द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर, तो ये 1764 में होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब, तो ये लाला लाजपत राय जी होंगे। हु विच सोशल रिफॉर्मर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो राजा राम मोहन रॉय होंगे। द स्वदेश मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग इवेंट, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। हु फंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो ये स्वामी विवेकानंद होंगे। आपको ये बताना है कि स्वामी विवेकानंद किस एज में इनकी डेथ हुई थी, कहीं कुछ क्वेश्चन में ये पूछता है। विच एक्ट इज नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट होगा। वो फाउंडर द ब्रह्मो समाज, तो राजा राम मोहन रॉय होगा। विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये एट म्यूटनी ऑफ मेरठ होगा। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857 इन कानपुर, तो ये नाना साहेब होंगे। और चल आपको बताना कि झांसी की तरफ से कौन लड़ाई किया था, और बरेली में कौन किया था, और बिहार से कौन किया था, तो ये सब आपको बताना है हमें। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज यूज्ड टू एनेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो झांसी होगा। द रोलबैक एक्ट 1990 एम टू सप्रेस रिवोल्यूटरी एक्टिविटीज़, इसी के बाद से तो ये जलियांवाला मैसेकर हुआ था, तो ये आपको वो याद रखना है कि इसी के लिए हुआ था। हु फाउंडेड द आर्य समाज, तो दयानंद सरस्वती। द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर होंगे। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो ये भगत सिंह है। हु रोड द बुक हिंद स्वराज, तो ये महात्मा गांधी हैं। द मोपला रिवेलियन टुक प्लेस इन विच रीजन, तो ये आपका मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट जो आपका ये कोस्ट आपको याद रखना है, हालांकि मैं ज्योग्राफी पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो आपका कोस्ट केरला के पास है वहाँ पे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैरिड आउट अंडर विच वॉइस रॉय, तो लॉर्ड कर्जन। द न्यूज़ पेपर केसरी वॉज स्टार्टेड बाई, तो बाल गंगाधर तिलक। विच एक्ट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। विच इंडियन लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नारोजी हैं। और ये मतलब इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था यूके में, और वहाँ पे जीते भी थे। और इनकी पार्टी का नाम आप बताएंगे हमें। और दूसरी चीज़ है, इन्होंने बुक लिखी थी कि इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, तो उसमें ये बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे जो वेल्थ है उसको लूटे हैं। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA, तो ये रास बिहारी बोस होंगे। कंफ्यूजन में आप लोग मतलब जल्दी में सुभाष चंद्र बोस लगा के मत चले आइएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने टेक ओवर किया था, और जो उस समय के कंटेंजेंट थे वहाँ के जो हेड थे वो मोहन सिंह थे। साइमन कमीशन वॉज बाइकआउटेड बिकॉज, तो मैंने बताया था इट एक्सक्लूड इंडियंस, तो उसके बाद से द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉ ड्यू टू, तो मैंने बताया था चौरी चौरा इंसिडेंट है। हु वॉज द वॉइस रॉय ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो लॉर्ड इरविन है। Which revolutionary organized was associated with the काकोरी ट्रेन रॉबरी, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। हु कॉइंड द टर्म ड्रेन ऑफ द वेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको बताया था दादा भाई नारोजी थे। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970 वॉज रिलेटेड टू, मैंने आपको ये बताया था कि इंडिगो प्लांट ऊपर इंडिगो प्लांटेशंस के ऊपर हो। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, तो मैंने आपको ऊपर बताया था ये बात कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। हु रोड द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था जब ये जेल में थे। हु स्टैब्लिश द फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं। जब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था 1938 में वो कांग्रेस से, तब इन्होंने मतलब ये बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, तो ये लाला हरदयाल होंगे। ये सैन फ्रांसिस्को में बनाया था इन्होंने। द फेमस स्लोगन ऑफ जय हिंद वॉज गिवन टू, तो श्री सुभाष चंद्र बोस होंगे।
who which event was associated with the year 1947 naval mutiny. तो ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश colonial policies होगा. हु वॉज द लीडर ऑफ भद्रोली सत्याग्रह. तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे. विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय द कांग्रेस इन 1942. तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट होगा. हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया. तो ये लॉर्ड वेस्ले होंगे. हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. तो ये वॉरेन हेस्टिंग होंगे उस समय. मतलब ये मतलब इनका इसके बाद से फिर 1992 होगा और आखिरी में 19 बोलो 1792 होगा. उसके बाद 1799 में आखिरी में जब टीपू सुल्तान होता है तो उसमें मार दिए जाते हैं. उसके बाद से फिर कि हु रोट द फेमस बुक ऑफ आनंद मत इंक्लूडिंग द सॉन्ग वंदे मातरम. तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे. हु प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907. तो ये रास बिहारी घोष होंगे. विच रिफॉर्म इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1990. तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स होंगे. द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी. तो ये बॉम्बे होगा. और सेकंड आपको बताना है और थर्ड बताना है. मैं आपको हिंट दे देता हूँ. सेकंड ईस्ट साइड में हुआ था और जो थर्ड था वो आप जैसे आप बता सकते हो कि मतलब और बॉम्बे क्यों किया गया था आप ये बताना है कि इसको कहीं और पहले रखा जाता था लेकिन बॉम्बे क्यों किया था. उसके बाद से द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड इन विच ईयर. तो ये आपको बताया था मैंने ऊपर 1911 में. हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. तो समुद्रगुप्त हैं ये. विच ब्रिटिश ऑफिशियल इंट्रोड्यूस द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878. तो ये लॉर्ड लैटन है. हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी. तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है. विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द चरखा सिंबल. तो स्वदेशी मूवमेंट था. द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ विच कंट्री. तो मैंने आपको ऊपर बताया था ऑटोमन एम्पायर जो है इसके सामने आप लोग अगर कहीं आपके पास हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं. इसके सामने ऑटोमन एम्पायर लिख लीजिएगा कि कंफ्यूज ना हो. हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन 1916. तो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक. हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ये दादा भाई नौरोजी होंगे. इन विच ईयर द पूना पैक्ट साइन. तो ये 1932 होगा. हु लॉन्च द तेभागा मूवमेंट. तो ये पीजेंट्स होंगे. हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेब्स. तो लॉर्ड डलहौजी होंगे. द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर. तो ये 1928 होंगे. और इसी के बाद लाला लाजपत राय की मतलब लाठी से डेथ हो गई थी जब लाठी चार्ज की गई थी. विच लीडर इज़ नोन एज द लुकमान ने. तो ये बाल गंगाधर तिलक होंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है. ये मोर देन इनफ है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. यूपीएससी का मैं हल्का सा बोलूँगा क्योंकि यूपीएससी में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं. लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये आपके लिए बेसिक्स हैं तो आप ये सारे पढ़ जाइए. चाहे वो एसएससी वाले हों, चाहे वो एनटीएस वाले हों, चाहे वो एम्स सीआरई वाले हों या किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ. ये आपके लिए मोर देन इनफ है. और इतना अगर आप पढ़ाई करके मतलब जीके और जीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो ये आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा. और कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा. जैसे जब एलएलबी कई लोग बच्चे देते हैं कई यूनिवर्सिटीज़ के तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी सजेशन दीजिएगा. मैं ऐसी मतलब जीके और जीएस के कई वीडियोस बना के लेके आऊँगा. इससे मतलब आपका भी जो है जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होगा और जो लोग नहीं जानते हैं उनका जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा. तो इससे ही मैं आपको शुरू करूँगा पढ़ाने के लिए. चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा. तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए. टेक केयर. बाय.